दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के जितने सारे लोग हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, उन सभी को लाना मेरा एक मकसद है। मतलब कैमरे के पीछे की कहानी। आज मैं एक वैनिटी वैन में हूँ और इसको एक्टर का वैन कह सकते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको रथ कह सकते हैं। मतलब एक्टर का आराम दे विश्राम गृह। तो आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ही स्टाइलिश है और मेरे बहुत ही करीबी मित्रों में से एक है। तो स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल में जिसका नाम है BTC बिहाइंड द कैमरा। प्लीज वेलकम अफजल खान। हाय गौतम। हाय मेरे भाई, कैसे हो? कैसे? वेल थैंक यू सो मच ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल पे आने के लिए मेरे भाई, तुमने टाइम निकाला। नहीं, मैं शूट में था लेकिन आपका फ़ोन आया तो मैंने कहा नहीं, भाई के लिए तो इंटरव्यू देना ज़रूरी है। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू अफजल। आपके जितने भी BTC के आपके दर्शक हैं, जो ऑडियंस हैं, तमाम जुड़े लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अफजल बाबू, आप इस वर्दी में बहुत स्टाइलिश लगते हैं और इसका राज क्या है? राज ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं है कि जब आपकी जो अंदर की चीज़ें होती हैं, जब उसको बाहर आप लाना स्टार्ट कर देते हैं तो बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है जी। तो ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने ऐसा अगर पर्सनैलिटी किसी को भी दिया है, मैं नहीं या किसी को भी, तो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकता है, उपयोग करे। तो जैसे कि हम कला के क्षेत्र में हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारी पहली जो अपीयरेंस होती है, हमारी बॉडी होती है, तो हमें इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो एक बात बताइए कि मतलब फिट रहने के लिए आप मतलब जिम जाते हैं? हाँ, रेगुलर जिम जाते हैं और वॉक पे भी जाते हैं और डाइट का ख़ास तौर से ख्याल रखते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। बहुत लोगों के दिमाग में वहम होता है ये कि डाइट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, नमक पानी छोड़ दो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नपा तुला आपको खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और वॉक पे आपको बराबर जाना है और मेंटली भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जैसे कि आप अगर पूजा करते हैं तो पूजा करिए बराबर तरीके से, नमाज़ पढ़ते नमाज़ पढ़िए, गुरुद्वारा जाइए। तो ये अहम चीज़ें हैं अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली आपको बेहतर बनाने के लिए। अच्छा चलो, ये तो फिटनेस की बात हो गई अफजल बाबू। मैं वर्दी की बात करता हूँ। तो मेरे ख्याल से पुलिस इंस्पेक्टर में आप बहुत स्टाइलिश लगते हो और मैं कैमरा में टू बी फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यंग इंस्पेक्टर जब अफजल खान करता है मेरा दोस्त, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और अच्छा दिखता है। तो क्या फील होता है, ये वर्दी पहन के कैसा लगता है? वर्दी पहन के तो वाकई में एक बहुत ही मतलब प्राउड फीलनेस आती है। अच्छा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं और मैं उनको सल्यूट करता हूं जो वाकई में इस वर्दी के हकदार हैं, जो रियल में इस वर्दी को पहन के रात दिन देश की सेवा करते रहते हैं और हमें तमाम तरह की चीज़ों से बचाते हैं। उनको हमारा सल्यूट है। और जहाँ तक कि मेरी बात है, मेरे दिल की ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं कि अगर ऐसा कभी मौका मिला तो इस वर्दी को ज़रूर पहनूंगा और इसका मान सम्मान बराबर रखूंगा। मान सम्मान अपने कैरेक्टर में रह के इसको मान सम्मान देना है। जी बिल्कुल, कैरेक्टर में भी रह करके और रियल लाइफ में भी अपने आप को इसके दायरे में ही रखें। घर वालों का रिएक्शन क्या होता है कि भाई मेरा बेटा कॉप्स है, टीवी में इंट्रोगेशन करता है, अपने पुलिस हो के दबंग कैरेक्टर एकदम छवि है, मतलब टीवी में तुम करते हो, तो क्या फील होता है घर वालों? उनको भी बहुत ही प्राउड फील होता है। कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा लगता है कि चलो एक अच्छा काम कर रहा है जो कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही मेरे द्वारा मतलब एक अच्छी फीलिंग। तो उनका रिएक्शन कुछ आता है मोहल्ले का, गांव का, लोगों का? मोहल्ले गांव का अगर बात करें तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं शायद वो अभी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है, वो पुलिस में भर्ती हो गया, इंस्पेक्टर बन गया। हाँ, इंस्पेक्टर बन गया है। हाँ। बट पिताजी और काफ़ी भाई लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सोशल माध्यम से लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, सोशल मीडिया। हाँ, तो मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ या समथिंग, कुछ भी ऐसा अपडेट जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से फिट हो गया, हाँ, ज्वाइन हो चुका, भर्ती हो गया है। अच्छा एक बात बताइए कि मतलब क्या चैलेंज है पुलिस का रोल करना, क्या आराम हो गया है आपको? क्योंकि आपने मेरे ख्याल से कितने एपिसोड आपने पुलिस का किया है? एपिसोडिक बहुत सारे किए हैं, उसकी गिनती नहीं है। हाँ, बट ये है कि
काफ़ी किए हैं मैंने। काफ़ी किया। हाँ। तो चैलेंज लगता है कि यार वर्दी का मैं रोल करने, वर्दी पहनने पे कोई चैलेंज लगता है कि यार इस तरह का रोल मुझे मिल रहा है, कहीं टाइप ना हो जाऊं, कहीं ऐसा माइंड सेट होता है कहीं पे? नहीं, ऐसा कुछ जहन में नहीं आता है, क्योंकि हम पहले तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि इसको एक कला के ही रूप में लोग देखते हैं। तो जो कहते हैं ना, कला को आप जितना भी मतलब उसको धार लगाएंगे वो उतनी तेज़ होगी। तो कोई भी वृक्ष जो है ना फल देता है तो उसमें वक्त लगता है। वक्त लगता है। तो हमारा भी इसी तरह से है, हर एक कैरेक्टर के लिए, केवल पुलिस के इंस्पेक्टर के लिए नहीं, उसको वक्त लगता है चीज़ों को उस प्रक्रिया में सीखते 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 परिपक्व बनने के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा कुछ टाइप का नहीं है, बट ये है कि हाँ, मैं ज़्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर के रोल्स करता हूँ। अच्छा, क्या डेली ड्रामा में, टीवी इंडस्ट्री में इंस्पेक्टर की छवि और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, जहाँ तक क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की बात कर रहा हूँ, ड्रामा शोज एपिसोडिक में, तो क्या राइटर एक दबंग छवि या स्मार्ट पुलिस लिखते हैं? ऐसा लगता है आपको कि स्मार्ट पुलिस लिखते हैं? देखिए, पुलिस तो स्मार्ट है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज जो भी हम अपने कहीं पे भी हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का प्रोटेक्शन हमारे साथ है। तो इसलिए राइटर्स भी उसी अपने नज़रिए के हिसाब से पुलिस का ही जो भी कैरेक्टर लिखते हैं, कि कहीं ना कहीं पुलिस को ये दिखाया जाता है कि हाँ, बहुत सारे जगह पे अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो हर डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं। तो कुछ बुरे लोग को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पूरा डिपार्टमेंट ही ऐसा है। बहुत लोगों का ऐसा नज़रिया बन जाता है पुलिस के प्रति कि पुलिस बहुत अन्याय करती है। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो पुलिस एक ऐसा आपका बैकबोन है जो कि आपको इनविजिबल तरीके से दिखता नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न है। मैं और सब कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने भी बहुत सारे कैरेक्टर किया, उसमें बॉडी लैंग्वेज जेस्चर एक्टर का खुल के होता है, पर पुलिस में एक जेस्चर लोगों का डायरेक्टर बांध देते हैं और वो बंधना स्वाभाविक है। हम आम तौर इंसान हैं और रियल लाइफ में भी देखते हैं कि पुलिस एकदम सहज रूप से अपने बात को रखता है। तो क्या एक्टिंग में सहूलियत है कि बांध कर एक्टिंग करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस तो बहुत फ्री है, क्योंकि पुलिस को किसी भी बॉडी लैंग्वेज के लिए वो ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन हमारा जो शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो फ्रेम होता है हमारा, तो उस फ्रेम पे कहीं ना कहीं हमको एक फ्रेम का दायरा होता है। अच्छा। उस दायरे के अंदर रह करके ही हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, जो भी हम सामने वाले को बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टिफनेस जैसी महसूस होता है, लेकिन कहता नहीं है कि आपकी बॉडी से ज़्यादा आपकी आंखें बोलती हैं। तो इसी तरह से पुलिस की जो आंखें हैं वो बहुत शार्प होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है किसी भी ऑफिसर के लिए। हाँ, एक शो था, बहुत पॉपुलर हुआ था पूरे भारत में, अभी भी पॉपुलर शो है वो। उसका बहुत सारा वर्जन निकला, 2.0, 1.0 ऐसे है। क्राइम पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूँ। तो जितने भी एक्टर हैं कॉप्स किए हैं, उसमें हीरो दिखाया गया कॉप्स को, और उनके रियल लाइफ में भी वो स्टारडम आया है वर्दी पहनने में, और रियल लाइफ में भी। तो क्या लगता है वो शो एक्टरों के लिए एक मिसाल था, माइलस्टोन था? बिल्कुल माइलस्टोन था, है और हमेशा रहेगा। हाँ। उसके पीछे रीज़न ये है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी हमारे सीनियर एक्टर्स, जो भी एक्टर्स जिन्होंने स्टार्टिंग से किया, बहुत सारे नाम हैं जिनको लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा से, अपनी कला से लोगों के अंदर वो जज्बा, लोगों के अंदर थोड़ा जज्बा क्रिएट किया है कि देखिए, पुलिस का जो काम होता है वो गलत ही नहीं होता, बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ, इस तरह के जितने भी क्राइम के शोज़ हैं वो बनते रहने चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे। अच्छा, इंट्रोगेशन करने में कितना अच्छा लगता है, और कितना आप कानून के दायरे में इंट्रोगेशन करते हैं? CRPC है, IPC है, क्या इस तरह का याद करना पड़ता है आपको लगता है? या राइटर लिख कर दे देता है, भैया 302, 304, 420, 502 को यूज करना, ऐसा लिखा हुआ रहता है? देखिए, जहाँ तक कि अंडर सेक्शन की बात है, जैसे IPC हो गई, CRPC हो गई, जितने भी अंडर सेक्शंस होते हैं वो अंडर सेक्शन जुर्म के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो भी मुजरिम होते हैं। बट जो हमारे उसके जो कानूनी जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमें बहुत संभल के बोलना होता है और उनको जस्टिफाई भी करना होता है। केवल 302 का मुकदमा लगा है या 302 का अगर अपराधी है तो उसके ऊपर क्या, 420 का, 502 का, हाँ, इस तरह की जितने भी धाराएं होती हैं, उन धाराओं को अच्छी तरह से व्याख्या करनी पड़ती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़र में जब हम प्रेजेंटेशन टीवी पे देते हैं या किसी भी स्क्रीन पे देते हैं, तो लोगों को यही लगता है कि यही धाराएं हैं जो कि हर एक इंसान पे लागू होती हैं।
तो उसको हमको बहुत ही संभल करके बोलना होता है, और राइटर का भी कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है। अच्छा, कभी राइटर की बात है, कभी ऐसा हुआ कि राइटर ने कुछ और धाराएं लिखा हो और आपको सीआरपीसी या आईपीसी कुछ और हो, या डायरेक्टर के गलती से कुछ और धारा निकल गया, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप डायरेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश की है कि सर ये धारा यहाँ पर ऐसा होता है? मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो आप वर्दी पहने, कभी ऐसा हुआ है? गौतम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्योंकि क्या है, कभी कभी जो हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हाँ। तो उसमें इस तरह की धाराएं मेंशन नहीं होती हैं। ओके। बट होता है, बहुत सारे एक्टर जो लिखा होता है वो बोलने के लिए रेडी रहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा व्याख्या किया जाए तो अच्छा है। और एक्टर का काम भी होता है कि डायरेक्टर के साथ। तो कभी ऐसा हुआ डायरेक्टर को आप कन्विंस किए हैं कि सर ऐसा हाँ बिल्कुल, मैंने इस चीज़ के लिए कई बार डायरेक्टर से जो भी इस तरह के केसेस आते हैं, तो उस पर मैंने डिस्कस किया है कि सर इस पर अगर 124 का मुकदमा है, या 124 का धाराएं लग रही हैं, या 100 203 303 लग रही है, 302 लग रही है, 306 लग रही है, तो क्या इसमें हम इस लाइंस में मेंशन कर सकते हैं कि 306 के कारण आपको गिरफ्तार किया जाता है, या अपहरण के कारण गिरफ्तार किया जाता है? तो डायरेक्टर को कहीं से लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालता है लोगों के जहन में, कि ये धाराएं भी होती हैं जो कि आपके ऊपर लगती हैं, और इसकी सज़ा क्या होती है, ये भी एक तरह से हमारी प्रेजेंटेशन में शामिल होता है। हाँ। अब मैंने एक चीज़ देखा है एज ए टीवी इंडस्ट्री के बारे में, बहुत चीज़ें बदल गई है। पहले आके कोई भी धमकी दे देता था, कोई भी एक्टर पुलिस स्टेशन में, मैं देख लूँगा, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, पर वो सब चीज़ें राइटर और टीवी इंडस्ट्री और वेब सीरीज वो थोड़ा कम हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हो रही है। हाँ, उसके पीछे रीज़न है ना कहीं हम सम्मानीय कार्य कर रहे होते हैं, समाज सेवा कर रहे होते हैं लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर हमें एक क्या कहते हैं कि एक विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। कि पुलिस को जो लोग गलत निगाह से देखते हैं, वो सही नहीं है, वो आपका प्रोटेक्शन है। और इसी के कारण जो भी आज की राइटिंग होती है, वो बहुत ही एक पुलिस की छवि को मजबूत करने के लिए। हाँ, पुलिस को छवि की मजबूत। पहले अफजल भाई मैं रोकना चाहूँगा, पहले ऐसा आता था कि जेल से अपराधी बोलता था एक्टर, अरे मेरा बाप आएगा, तुझे फ़ोन आ जाएगा, 2 मिनट रोक, मैं यहाँ से। पर अब वैसी राइटिंग होती नहीं है पुलिस के सीक्वेंस में, मैंने देखा है बहुत सारे शोज़ में मैंने देखा है। तो ऐसा बदला है ना? बिल्कुल बदला है, और क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गरिमा को कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचा रही थी। अच्छा। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं लोगों को, और राइटर्स भी जो बुद्धिजीवी हैं, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हमें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे उसकी गरिमा का ख्याल रखते हुए हमारी कलम को चलना चाहिए। अच्छा, पहली बार इंस्पेक्टर किसी को आपने ऑब्जर्व किया कि भैया ये इंस्पेक्टर ऐसा करता है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या चुलबुल पांडे, सलमान खान या सिंघम, अजय देवगन, कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा कुछ है? ऑब्ज़र्व तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में और मेरे लगभग मेरे चाचा मामा सभी लोग पुलिस डिपार्टमेंट, बीएसएफ में, आर्मी में, सभी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक होता नहीं है कि आप थोड़ा जेनेटिक है। हाँ, थोड़ा सा आता है वो आपके उसमें, कि आप शुरू से कुछ ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं कि वो किस तरह से बिहेवियर रखते हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिल की कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आप करना चाहते हो, दिल में अगर रखते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रयास करते करते वो सामने आ भी जाती हैं। वर्दी तो आपने मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश पुलिस का पहना है, मैं दिखाना चाहता हूँ, 3 बैच है और इंस्पेक्टर है, और ये हमेशा इंस्पेक्टर ही बनते। और मेरी शुभकामनाएं, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन हो के आईपीएस भी बने आप टीवी इंडस्ट्री में। ये कभी भी हो सकता है राइटर द्वारा लिख के जाने पर। तो कौन से राज्य पुलिस का करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके डायलॉग्स बोलने में? देखिए, हम यूपी के हैं, तो हमें यूपी की जो लैंग्वेज है या वर्ड्स हैं, वो अपने ज़बान पे रहती है। तो वहाँ का जो एक टोन है, जो एक टेस्ट है, तो वो टेस्ट कहते हैं नहीं, जो जहाँ का होता है उसको वो टेस्ट जब सामने वाले को मिलता है तो वो उसे तुरंत जुड़ जाता है। तो यूपी में कहीं ना कहीं जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस का करते हैं, तो लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं हम किसी भी, वैसे मैंने तो महाराष्ट्र पुलिस, गोवा पुलिस, कोलकाता पुलिस, एमपी पुलिस, टोन पकड़ना होता है। हाँ, देखिए क्या होता है ना, जो भी इंस्पेक्टर एक ऐसा अधिकारी पोस्ट होता है, वो किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में अगर जब तैनात होता है, तो उसकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हुए वो अपने वर्ड्स को सामने रखते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एक टोन जो है वो मैच होता है, जो जिस स्टेट का होता है,
लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से बहुत ही अहम क्वेश्चन है। मैं भी टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे भी काम करते हुए एज एन एक्टर, और बहुत सारे कैरेक्टर भी किया हूँ। एक बड़ा अजीब सा टोन निकलता है कि हर कैरेक्टर के लिए भाई गुंडे को बुलाओ या उसको बुलाओ या उसको बुलाओ, बहुत सारे। पर जो इंस्पेक्टर जो शब्द आते हैं, तो कई बार इंस्पेक्टर मुझे भी टीवी में पकड़ने के लिए, भैया इंस्पेक्टर साहब की एंट्री कराओ, भैया इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए, इंस्पेक्टर साहब के हथकड़ी लगाओ, तो ये वो साहब जुड़ जाता है। ऐसा कैसे होता है? मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये डिपार्टमेंट है हाँ। और जिसकी गरिमा को ख्याल रखा जाता है, हाँ, क्योंकि हर लोग इस चीज़ को जानते हैं अच्छी तरीके से कि इस डिपार्टमेंट की इस वर्दी का भी उनको इज़्ज़त करना है और वर्दी पहनने वाले की भी इज़्ज़त करना है। तो ये सम्मानीय शब्द जो है लगाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जनहित में कार्य कर रहे हो। डायरेक्टर पूरा यूनिट भी सम्मान के रूप से दिखती है। हाँ, ये तो है। और मुझे भी प्राउड फील होता है, हाँ। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंस्पेक्टर साहब की एंट्री कराओ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं, उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं। हाँ। तो तो उसमें भी जो भी कैरेक्टर होता है उसको जब 1-2 दिन 3 दिन का काम जो करता है, तो जनरली उसको नाम से उतना जल्दी वो नहीं कर पाते हैं। तो जो कैरेक्टर वो कर रहा था उसके नाम से बुलाते हैं। क्या अफजल खान बेस्ट इंस्पेक्टरों में से एक है? टीवी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर अगर अपना लैपटॉप खोलता है तो क्या अफजल खान को इंस्पेक्टर के रूप में कास्ट करने के लिए कोई सहूलियत होता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं तो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को धन्यवाद करता हूँ। हाँ। और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे पे विश्वास करते हैं। हाँ। और बड़ी इज्जत देते हैं। हाँ। और उनको विश्वास है कि अफजल अच्छा करेगा। हाँ, और मैं तो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनसे मैं कभी मिला नहीं। अच्छा। जनरली मेरी बहुत सारी कास्टिंग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो जाती है। हाँ, हाँ। तो वो मेरे किसी के रेफरेंस के द्वारा वो मेरे नंबर लेते हैं, वो मेरे को कॉल करते हैं। तो उन सभी लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद है, और उनके लिए मैं जितना और आगे बेहतर कर सकूं। अच्छा, क्या पॉजिटिव किए हैं कि भैया मतलब एक ईमानदार इंस्पेक्टर अच्छा लगता है, कि मतलब एक निगेटिव होता है भैया जो मिल जाए मैं रख लूँ, ऐसा रोल कौन सा मज़ा आता है आपको करने में? देखो दोनों रूप है, पुलिस वाले के दोनों ही रूप है, एक भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं और एक होता है संवैधानिक रूप से काम करने वाले। तो कौन सा रोल आपको मज़ा आता है करने में? देखिए, वर्दी तो दोनों ही पहनते हैं। हाँ। ठीक है, बट वर्दी तो वही रहती है। हाँ। लेकिन अंतरात्मा बदल जाता है। हाँ, इंसान गलत हो जाता है। हाँ। कहते नहीं है कि आप ही राम है तो आप ही रावण है। हाँ, अंतरात्मा बदल जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब मकसद ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको ये मत सोचिए कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहता नहीं है कि हर जगह अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। तो अगर बुरे लोग हैं तो उनको भी दिखाना चाहिए। कानून ऐसा नहीं है कि हमारा कानून पुलिस को प्रोटेक्ट करता है। पुलिस अगर कहीं गलत होती है उस पर अच्छी तरीके से कार्रवाई होती है। तो ये लोगों के दिलों में गलत फहमियाँ हैं। अफजल खान बाबू, एक बात बताओ कि कितना संघर्ष रहा मुंबई में इस वर्दी को पहनने में या और भी रोल करने में, कितना संघर्ष रहा? संघर्ष की अगर बात करें तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी हम बीज डालते हैं तो पौधा बनता है, पौधा के बाद वो पेड़ बनता है, पेड़ के बाद वो छाएं देता है, फल देता है। तो इस टेक टाइम। तो ये जो संघर्ष बीता है वो सब्र के साथ बीता है। और मैं ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सब्र दिया, हिम्मत दी, ताकत दी। परिवार वालों का सपोर्ट है, दोस्तों का है, जैसे आप हैं। आज हमारी आपकी दोस्ती 8 साल हो गई है और हमने हर दिन देखे हैं, काफी उतार चढ़ाव देखा। हाँ, हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। आपने भी हमें काफ़ी ऐसे समय पे मोटिवेट किया है, जो कि एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है। तो हर कोई एक दूसरे के साथ मिलके ही आगे बढ़ता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि इंसान स्ट्रगल में, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर जगह स्ट्रगल है। लेकिन अपने आप को अगर वो आगे ले जाना चाहता है तो सब्र का जो दामन है ना उसको पकड़ के रखे, और नियत जो उसकी क्लियर हो कि मुझे ये डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो मुझे कोई भी लक्ष्य बड़ा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारी नियत बहुत खालिस है, क्लियर है। तो हम उसको आज नहीं तो कल
पहुंच जाएंगे। और रही बात लेट की या चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ऊपर वाले का कहीं ना कहीं उसमें मसलहत होती है, मतलब कुछ रीजंस होते हैं कि आपको हो सकता है वो नई चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है, ताकि आपको जब वो चीज़ें मिले तो उसको संभाल सकें आप। अच्छा, एक और प्रश्न है कि क्या अफजल खान इंस्पेक्टर करते करते कंफर्ट हो चुका है कि भैया अब तो इंस्पेक्टर है, वही सीआरपीसी आईपीसी धारा लगाना है और उसी स्टाइल में अपना करना है, टफ में या जैसे भी मैलों में, क्या कंफर्ट हो चुका है एक्टिंग में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये तो काम है तो मैं कर रहा हूँ, बाकी और भी इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने किए हैं, लीड्स में भी किए हैं, माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी किए हैं, तो वो भी मैं करता हूँ। बट कहते हैं कि काम आता है तो मैं करता हूँ, काम छोड़ते नहीं हो? काम छोड़ता नहीं हूँ। मैं किसी तरह के टाइप में, किसी तरह के गलत लोगों के जो थॉट्स होते हैं किसी चीज़ कैरेक्टर को लेकर के, वो बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। आप काम करो, रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है। मालिक है, हाँ। आपके पास अगर कॉल आता है ना, तो वो कॉल वो इंसान नहीं करता है, वो कॉल ऊपर वाला भगवान उसके जहन में डालता है कि इस नंबर पे वो कॉल लगाएगा, क्योंकि आपको ही कॉल क्यों तो लगाता है। आपके टैलेंट पे विश्वास है उसको? हाँ, टैलेंट पे विश्वास है। और दूसरी चीज़ कि आपको सोचना चाहिए कि आपके पास वो कॉल क्यों आया। इसलिए आया कि ऊपर वाले की मसलहत है कि तू कर इसको, ये भी करेगा, वो भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा। हाँ, अभी रिसेंटली आपने ऑल्ट बालाजी का बहुत एक अच्छा वेब सीरीज था बारिश, मैंने भी काम देखा था, बहुत स्टाइलिश भाई ने काम किया था, सरमन जोशी के साथ कट टू कट सीन था, बहुत अच्छा, प्राउड वाली बात है। मेरे ख्याल से अफजल और मैं सरमन जोशी को स्टाइल में देखे थे, आई थिंक हम लोग बहुत बच्चे थे, एक्सक्यूज़ मी, तो आज उसके सामने अभिनय करना एक बहुत ही प्राउड है, इंसान को प्राउड हमेशा होना ही चाहिए काम के प्रति। तो क्या लगा, प्राउड फील हुआ? हाँ बिल्कुल प्राउड फील हुआ। और बारिश 2 वो जो वेब सीरीज़ है ऑल्ट बालाजी की, उसमें काफ़ी अच्छा मुझे फुटेज भी मिला। उसके अलावा मैंने प्रोजेक्ट 9191 भी किया है, जो कि सोनी लिव की प्रोजेक्ट है। उसके अलावा मैंने रिसेंटली अभी फिल्म करी है विस्फोट, अच्छा, संजय गुप्ता जी की प्रोड्यूसर जो हैं, उनकी फिल्म करी है जिसमें रितेश देशमुख हैं। अच्छा, वो फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ भी होने वाली है। और इसके अलावा मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने थिएटर में लगभग 40 प्ले किए हैं, जिसमें से मेरा एक खुद का प्ले है। खुद का है? खुद का है, जो कि मोनो, खुद का नहीं है, मतलब मोनो एक्ट मेरा खुद का है, जिसको मैं, वो 35 मिनट्स का प्ले है, सोलो कह सकते हैं, सोलो प्ले है। मुंशी प्रेमचंद जी का है वो, जो उसका नाम है रामलीला। तो रामलीला को मैं, मतलब कभी मौका मिलता है तो उसको मैं रिहर्स करता हूँ, फिर वो प्ले भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कभी ऐसा भी लग रहा है कि भैया कि मतलब क्या कि इंस्पेक्टर अब ना करो, कुछ और करना चाहूँ, कभी लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस मेरे जाते हैं हर जगह। अच्छा। हर कैरेक्टर के लिए जाते हैं। और मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर में जल्दी लॉक हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जितने स्टाइलिश हो मेरे भाई, जितने वर्दी उर्दी देख सकते हो, और फिटनेस होना भी चाहिए, आपके शरीर ही एक बहुत अच्छी मैं बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरी माँ कहा करती है कि बहुत सारा इंसान को वर्दी शोभा बढ़ा देता है और बहुत सारे लोग वर्दी की शोभा बढ़ा देते हैं, तो अफजल खान वर्दी की शोभा बढ़ा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सम्मान दिया आपने। बात तो सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्मान इससे बढ़ता है इंसान का। और मैं चाहूँगा कि ऊपरवाला इसी तरह आशीर्वाद बना। ये आवाज़ एकदम नेचुरल है ना आपकी? हाँ, ये नेचुरल है, अल्लाह ताला का रहमो करम है ना, कोई बेस नहीं है इसमें? कोई बेस नहीं, ये बिल्कुल ये नेचुरल है। और इस आवाज़ से मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। मैंने देखा भी है आपका। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत बढ़िया, आप डबिंग किया करिए। तो हाँ, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह और अभी। हाँ। अच्छा, आने वाले का लास्ट सवाल है अफजल बाबू कि आने वाले एक्टरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो एक्टर इस तरह का इंस्पेक्टर का रोल करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो आने वाले एक्टर हैं, जो दिलों में अपने सोच रखे हैं कि मुझे कला के क्षेत्र में जाना है, तो मैं उनसे तो बाद में कहूँगा, उनके पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, बच्चों का जो भी मन होता है ना, उस मन को पहचानिए आप। क्योंकि आपका बच्चा, मतलब वो खुदा की रहमत है कि उसके दिलों में ऐसी जहनियत पैदा हुई। क्योंकि जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर ही बनता है, जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बनता है। अगर आपके बेटे के अंदर इस तरह की जहनियत डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद है कि वो ऐसा सोच रहा है, और उसकी उसी तरह से उसमें हेल्प करे जिस तरह से एजुकेशन में करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर। प्रोत्साहित करें। हाँ, उसको प्रोत्साहित करें और उसको सिखाएं। अगर आप उसको मुंबई नहीं भेज सकते तो उसको जहाँ जिस शहर में उसको सिखाएं, थिएटर कराएं,
और जो भी बारीकियां उसको सिखाएं। जब वो तैयार हो जाए तो उसको ले करके आएँ मुंबई, अकेले ना भेजें, खुद आएँ, मतलब अपने बच्चे को लेकर के, और उसको जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, हेल्प है, उसको हेल्प करें। क्योंकि क्या है कि आप अगर हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका भी नाम रोशन करेगा और आने वाली पीढ़ी को भी वो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है एग्जाम्पल सेट करेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको कभी ना रोकें, कभी भी नेगेटिव चीज़ों पे ना पड़ें। क्योंकि जैसे भगवान अल्लाह पे आदमी विश्वास करता है आँख मूंद करके, उसी तरह हर इंसान को अपनी नीयत पे भरोसा रखना चाहिए कि वो जो कुछ भी करना चाहता है उसको मिलेगा। क्योंकि सारी सृष्टि जो है, ये जो कुछ भी बना है इस धरती पे, भगवान अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, उनका उपयोग करने के लिए बनाया है। तो आपको हर एक चीज़ मिल सकती है, बशर्ते कि आप अपनी नीयत को क्लियर रखें, माता पिता के प्रति आप डिसिप्लिन रहें, समाज के प्रति डिसिप्लिन रहें, ऑनेस्टी साथ रखें, पूजा पाठ नमाज जो भी आप करते हैं उसको बहुत करते रहें। थैंक यू सो मच अफजल बाबू मेरे चैनल पे आने के लिए, बीटीसी बिहाइंड द कैमरा। और मैं बताना चाहता हूँ आज मैं अफजल के वैन में हूँ, वैनिटी वैन में हूँ। और एक समय था कि जब अफजल हम लोग साथ शूटिंग कर रहे थे और मैं बहुत दिल खोल के और गर्म जोशी के साथ अफजल का वेलकम किया। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि हम लोग दोनों एक शो में नहीं लेकिन अलग अलग सेटअप पे हम दोनों काम कर रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की वाली बात थी एज एन एक्टर कि हम दोनों भाई एक ही साथ संघर्ष करते हैं और अभी भी ट्राई कर ही रहे हैं, हर कोई एक्टर ट्राई कर ही रहा है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई ये हमारे लिए बहुत ही गर्व वाली क्षण थी। बिल्कुल गौतम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने गौतम ने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं, बहुत ऐसे समय देखे हैं, और उन समय को मिल कर के हम लोग ने एक साथ मिल कर के आगे बढ़े हैं। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गौतम के जो बीटीएस चैनल है उसको, हाँ बीटीसी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें और साथ ही साथ आप शेयर करें। क्योंकि देखिए हमने जो अभी 20 मिनट 25 मिनट जो भी हमने बात करी है, इस बात में आप ये ना सोचिए कि ये 25 मिनट की बात है, ये बात पिछले कई वर्षों की है। सही बात है। तो कहते नहीं है कि इंसान को जहाँ से जो चीज़ें सीखनी होती वो सीख लेता है। गौतम भाई से आप कुछ सीख लीजिए, मुझसे कुछ सीख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यू टर्न आ सकता है। तो गौतम भाई के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और उनको बराबर देखें। और आने वाले समय में गौतम भाई बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू, बिल्कुल सही कहा भाई ने, बिल्कुल सही कहा। मैं उन लोगों को भी लाऊंगा, भले वो स्टार बने ना बने, लेकिन उनके संघर्षों की कहानी, उनका जो सफलता की कहानी है, उनका जो परिश्रम की कहानी है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मेकअप डिपार्टमेंट हो, चाहे लाइट डिपार्टमेंट, चाहे टेक्नीशियन हो, मैं सबको लाने की अपने चैनल पे कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच अफजल, लव यू मेरे भाई, तुम मेरे चैनल पे आए। थैंक यू सो मच गौतम, सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से आभार। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।